हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं जो आपका कॉइल स्प्रिंग है उसको किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। तो कॉइल स्प्रिंग की यदि हम बात करें तो कॉइल स्प्रिंग के अंदर है ना, यदि हम उसको स्पेसिफाई करें तो उसमें 3-4 पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पे हम किसी कॉइल स्प्रिंग को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे इंटरनल डायमीटर जिसको हम आईडी बोलते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर या आउटर डायमीटर जिसको हम ओडी बोलते हैं, प्लस जो पर्टिकुलर लेंथ है उसमें नंबर ऑफ़ कॉइल्स कितने हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए एक हम मशीन यूज़ करते हैं। ठीक है, उस मशीन में डाई होती है, उस डाई के ऊपर आपका जो इस कॉइल है उसको रोल किया जाता है। ठीक है, अब डाई का जो सिलेक्शन होता है वो बेसिकली आईडी से थोड़ा कम रखा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जब आपका जो स्प्रिंग का मटेरियल होता है ना, जो सिलेंड्रिकल मटेरियल होता है, रोल होता है, तो वो थोड़ा एक्सपांड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 21 mm का और कॉइल बनाना है, 21 mm आईडी का, तो आप जनरली जो डाई रखेंगे उसका साइज़ 21 से कम होगा। 2-3 mm क्या रहता है, कम रहता है। 18 mm का हो सकता है, 17 mm का हो सकता है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। यदि हम इसके पूरे प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले उसको रोल किया जाता है। रोल करने का उसकी लेंथ सही की जाती है, लेंथ करने का उसके ऊपर ग्राइंडिंग परफॉर्म की जाती है, और ग्राइंडिंग परफॉर्म करने के बाद इसका जो फाइनल स्टेप होता है, इस फाइनल स्टेप में आप इसकी बेसिकली हार्डनिंग करते हैं, है ना। फ्लेम हार्डनिंग करते हैं, हार्डनिंग करने के बाद क्वेंचिंग करते हैं, जिससे उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है उसकी हार्डनेस बढ़ जाए। तो आइए हम अब वीडियो के थ्रू पूरा प्रोसेस को समझने। ये आप पूरा मशीन का सेटअप देख रहे हैं जिसके ऊपर स्प्रिंग को रोल किया जाता है या कॉइल स्प्रिंग बनाई जा रही है। जैसे मैं अभी आपको और जूम करके दिखाता हूँ पास में जाके। ये कॉइल बन गया है, फिर ये कट किया है। बेसिकली बायर आता है केबल टाइप, और उस केबल को पहले रोल किया जाता है। रोल करने के बाद फिर उसको कट कर दिया जाता है। ये जो चक है, इस चक के अंदर आपका डाई लगा हुआ है, इस डाई के ऊपर आप रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा भी आपको स्प्रिंग चाहिए होता है उस तरह की आपको डाई उसमें लगानी पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि डाई का जो साइज़ है वो थोड़ा कम रखा जाता है कॉइल के साइज़ से। अब ये आप पूरा देखिए किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। ये डाई अब इस तरह से पहले इसको होल्ड किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे ये होल्ड कर दिया, और होल्ड करने के बाद फिर ये सपोर्ट करने के लिए है, इसका कोई ऐसा विशेष काम नहीं, सपोर्ट करने के लिए। अब ये रोल होना स्टार्ट हो गया। आप देखिए जो डाई का आउटर डाया है या डाई का डायमीटर है, उससे आपका जो कॉइल का आईडी है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपांड हो जाती है, फूल जाती है उस पर। ये सिंपल लेथ जैसा सेटअप है, लेकिन लेथ से काफ़ी डिफरेंट है। ये बहुत सिंपल है, मतलब लेथ में फिर भी गियर और वो सारी चीज़ें रहती हैं। ये देख सकते हैं कि ऐसा पूरा प्रोसेस हो रहा है। जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से बना के देते हैं। ये आपका कटर लगा हुआ है, शीयर कटर भी बोल सकते हैं इसको, स्निप भी बोलते हैं इसको, और इसमें 2 आर्म्स हैं। इसको कटर को आपने 22 में होल्ड कर रखा है। ये देखिए तैयार हो चुकी हैं। बेसिकली ये पूरी तरह से तैयार नहीं है अभी, इसके ऊपर ग्राइंडिंग और इसका हीट ट्रीटमेंट बाकी है। ये आप पावर ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म देख सकते हैं किस तरह से ये मोटर लगा हुआ है। ये 3 HP का मोटर है, और डिपेंड करता है किस तरह की आप स्प्रिंग बना रहे हो, उस हिसाब से आपको जो मोटर वगैरह का सेटअप रहता है। ये मोटर है, मोटर से बेल्ट ड्राइव के थ्रू ये ऊपर पुली में पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। इस पुली से फिर आप यहाँ पे ये गियर बॉक्स है। ये बेसिकली गियर बॉक्स एक तरह से जुगाड़ लगाया है, मतलब ये ट्रक का गियर बॉक्स ही इसमें लगा हुआ है, और उससे आप इसकी जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और डिपेंड करता है मटेरियल की थिकनेस कितना है, मोटाई कितना है। ज़्यादा मोटा मटेरियल होता है तो उसको रोल करने के लिए कम स्पीड में चलाते हैं। कम मोटा मटेरियल होता है जिसकी थिकनेस कम होती है, उसको रोल करने के लिए आप हाई स्पीड में चलाते हैं। आप स्टार्टर देख सकते हैं, और ये लीवर है जिससे आप गियर चेंज करते हैं। गियर चेंज करने पे आपको डिफरेंट सेट ऑफ स्पीड मिलता है। ये सिंपल सा है, बाकी इसमें टेबल है और ये रहता है। ये आप देख सकते हैं, इधर अलग अलग साइज़ का बायर टंगा हुआ है, जिससे आप अलग अलग साइज़ का कॉइल स्प्रिंग बना सकते हैं।
चक में आपने डाई को होल्ड कर रखा है। ये देखिए गियर कैसे चेंज करते हैं वो मेरे को दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ से देख सकते हैं। ये दूसरी तरफ से आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। स्टार्टर को कैसे चालू बंद करते हैं, निकालना होता है तो आप उसको रिवर्स में स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू।